चाहे वो समता जजमेंट है उसको उठा के तो हम समता जजमेंट का हवाला देते हैं, लेकिन समता जजमेंट में जो लड़ाई लड़े उन लोगों की हालतें क्या हो गई, तो उस स्टेप तक हमें जाना पड़ेगा। हम ये कह देते हैं कि जमीन बचानी ये करना पड़ेगा, जमीन बचाने के लिए लड़ेगा कौन? आज इस मंच के माध्यम से हम आप सबसे कहना चाहते हैं, क्या आप जमीन बचाने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताइए। तो आज से ही यहाँ से सौगंध खा के जाएंगे कि हम गांव सभा को, चाहे किसी को भी कहना पड़े, हम ये कहेंगे। यानी गांव सभा को इतना बड़ा पावर दिया है कि यहाँ कलेक्टर भी है तो उसको गांव सभा के परमिशन के बिना नहीं आ सकते। ये बात अगर हम कहते हैं तो फिर हम कमजोर क्यों हैं? इसके लिए सबसे पहले आप सभी को, चाहे वो जमीन की कैटेगरी, अब बात करते हैं हम जमीन जा कैसे रही है, तो मेरे भाइयों मुझे कुछ चीजें समझ में आई है। जिस तरीके से जाति बदल के बहू बनाई जाती है, यानी यहाँ की बहू दूसरी जाति में बना दी जाती है, उसी तरीके से जमीन की जाति बदल के हड़पा जाता है। यानी हम सीधी भाषा में, वकालत की भाषा में, वकील लोग बैठे ही बताएंगे इस बारे में कि कन्वर्ट बोलते हैं उसको, कन्वर्ट करके जमीन को बेचना, यानी उसकी वैल्यू बदल के उसकी जाति बदल देना, यानी वह जमीन आदिवासी की न होकर के सिविल हो जाएगी और उसके बाद आप उसको कोई भी खरीद सकता। ऐसा कौन सा नियम है भाई? एक तरफ हम कहते हैं कि आदिवासी की जमीन एक इंच भी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती, तो ऐसा क्यों? ये आप सोचेंगे इसके बारे में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो कानून है जंगल बचाने का, यह आपका सामुदायिक दावा है या व्यक्तिगत दावा है? तो मेरे भाइयों, कलेक्टर ने होते आदेश निकाल दिया कि साहब आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई लोगों, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके वन अधिकारी की फाइल पास कौन करेगा जब तक आपके गांव की गांव सभा नहीं है। तो एक ही कीवर्ड है, मैं यही बात आप लोगों से कह के मेरी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे पास में हम स्थानीय हैं, हमारे साथी जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा से और अन्य राज्यों से भी आए हुए, तो उनको हम मौका देना चाहते हैं। मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। आपको पुनः यही कहूंगा कि आपको गांव सभा को मजबूत करना, सशक्त करना, अपनी बीन बेटी को बचाना, जमीन को बचाना है और हम सबको एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद रमेश जी।